हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम विद स्पीकर में। आज हम बात करेंगे धन के ब्लूप्रिंट के बारे में। देखिए, धन का ब्लूप्रिंट पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए। मैंने पार्ट 1 वीडियो में ये बताया था कि हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है। एक फार्मूला दिया था, P T F A = R। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तीन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे हमारी कंडीशनिंग होती है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे तीन तरीके होते हैं जिससे हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है। उसमें मैंने फार्मूला बताया था। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तीन तरीके हैं जिससे हमारी कंडीशनिंग होती है। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने फार्मूला बताया था, पार्ट 2 वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तीन तरीके में से जो पहला तरीका है जिससे हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है वो है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि शाब्दिक प्रोग्रामिंग। देखिए, बचपन में जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, उससे हमारे आगे की लाइफ डिसाइड होती है कि कैसे चलती है। क्या आप लोगों ने बचपन में सफलता और धन के बारे में क्या सुना था? आपने बचपन में क्या ऐसी बातें सुनी थी कि अमीर लोग गंदे होते हैं, अमीर लोग भोले होते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा गंदा होता है, एक आदमी के पास सिर्फ काम चलाने लायक ही पैसा रहना चाहिए, कभी पर्याप्त नहीं होता है, मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। बचपन में जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाता है। वो हमारी दिमाग की कंडीशनिंग कर देता है और पूरी लाइफ हमारी वैसे ही चलती रहती है, उसी बेस पे चलती रहती है अगर हम उसमें कोई बदलाव नहीं करें। देखिए, एक आदमी था, वो बहुत सारे पैसे कमाता था, बहुत सारे पैसे कमाता था, लेकिन फिर भी उसका खर्चा बहुत ही खींच तान के बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। क्यों? क्योंकि वह छोटा था। बचपन में उसकी माँ उसे कहती थी कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गरीबों के खून पसीने की कमाई को हड़प कर अमीर बनते हैं, अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग गंदे होते हैं। तो इस तरह के शब्द बोलकर उसकी माँ ने उसकी दिमाग की कंडीशनिंग कर दी थी। तो अब उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। उस आदमी के दिमाग ने अमीर होने को लालची होने से जोड़ दिया था। यदि आप अमीर हैं यानी कि आप लालची हैं, और लालची होना बुरी बात है। और जो कि उसकी माँ को नहीं पसंद था, इसलिए वह बुरा नहीं बनना चाहता था। तो बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पैसा वाला भी नहीं बन सकता था। तो अपने वह सारे पैसे सिर्फ काम चलाने लायक ही अपने पास वह पैसे रख पाता था। बाकी सारे पैसे वह उधार देने, खर्च करने, घर से निवेश लेने में किसी ना किसी तरीके से वह अपने सारे पैसे गंवा देता था। तो आप लोग यहाँ पे वर्बल प्रोग्रामिंग की ताकत को देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ की पसंद या नापसंद में हमें अमीर बनना चाहिए, है ना? हमें भी यही लग रहा है। लेकिन जब अवचेतन मन किसी गहरी भावना और तर्क में से किसी एक को चुनता है तो भावनाएं हमेशा जीतती हैं, तर्क नहीं जीतता है। अमीर बनना लॉजिकल तो है, लेकिन दिमाग ऐसे नहीं काम करता है। अगर आपको अवचेतन मन से अपनी किसी भावना और किसी तर्क को चुनना हो तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतती ही जीतती हैं। आप अपनी लाइफ में यह अनुभव कर चुके होंगे। दूसरा तरीका है हमें कंडीशन करने का, मॉडलिंग, यानी कि अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने पैसे और धन के बारे में आपके माता पिता कैसे थे? क्या उन्होंने धन का प्रबंधन किया था या धन का प्रबंधन नहीं किया था? क्या वो लोग धन का, पैसे का अच्छा प्रबंधन किया था या पैसे का खराब प्रबंधन किया था? क्या वो फिजूल खर्ची थे या खर्ची नहीं करते थे? क्या आपके परिवार में पैसा खुशी का स्रोत था या इसके लिए हमेशा बहस होती रहती थी? आपके माता-पिता जोखिम लेने वाले थे या वो सुरक्षित मानसिकता के थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या हमेशा उतार-चढ़ाव रहता था? पैसा आपके परिवार में आसानी से आता था या इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था? देखिए, मैं आपसे यह चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यह जानकारी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए जानकारी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने सुना होगा कि बंदर जैसा देखते हैं, वैसा करते हैं। इंसान अलग नहीं है, इंसान भी जैसा देखता है, वैसा ही करता है। तो धन और सफलता के बारे में जो चीज़ हमने देखी है, हम जैसा हमारे माता-पिता थे, वैसे ही हम उनका अनुसरण करके बन जाते हैं। एक महिला थी, वह हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। तो ये देखकर उसका पति हैरान हो गया। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसके दोनों सिरे क्यों काटती है? उसकी पत्नी का जवाब था कि मेरी माता ऐसे बनाती थी। संयोग से उसकी माँ उस दिन डिनर पे आ रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा। उनका जवाब था मेरी माँ ऐसे बनाती थी। उन्होंने नानी को फ़ोन करके उनसे पूछा। उनका जवाब था कि मेरी कढ़ाई छोटी थी। सबक आसान है। धन और सफलता के क्षेत्र में हम अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं।
लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू होता है, कुछ लोग अपने माता या पिता या दोनों के विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। बचपन में ये नहीं कह सकते कि माता-पिता आप लोग आके बैठिए, मैं आपसे गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आप लोग जैसे अपनी ज़िंदगी पैसे का प्रबंधन करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बड़े होके मैं अलग तरीके से काम करूँगा, अपने अलग तरीके से धन और पैसे और ज़िंदगी का प्रबंधन करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय जब हमारे बटन दब जाते हैं तो हम बौखला जाते हैं। ये कहने लगते हैं मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, बड़ा होके मैं अमीर बनूँगा, फिर अपनी सारी मनचाही चीज़ खरीदूँगा, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। और कमरे में जाते हैं, धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हैं और भड़ास निकालने के लिए तकिए पे घूसा मारने लगते हैं। देखिए, गरीब परिवारों में से कुछ लोग बाहर निकल कर या तो अमीर बन जाते हैं या अमीर बनने की उनमें हिम्मत आ जाती है। हमारा तीसरा तरीका है जिससे हमारी कंडीशनिंग होती है, वो है स्पेशल इवेंट्स यानी कि विशिष्ट घटनाएँ। आपने बड़े होते समय पैसे और धन के बारे में क्या अनुभव किया था? एक महिला थी, वह एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वह बहुत सारा पैसा कमाती थी, लेकिन उसके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जब वह 11 साल की थी तो उसके माता-पिता और उसकी बहन एक होटल में गए हुए थे। होटल में उसकी मम्मी और डैडी पैसों को लेके बहस कर रहे थे। उसके डैडी ज़ोर-ज़ोर से मेज़ पे मुक्का मार रहे थे और चिल्ला रहे थे। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वो वहीं पे गिर पड़े। उसने कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। अगर अब उसे दर्द से छुटकारा पाना है यानी कि उसे अपने सारे पैसे से छुटकारा पाना होगा। इसलिए वह अपने सारे पैसे खर्च कर डालती थी और वह नर्स ही बनी। क्यों? कहीं वह आज भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। गर्मी के दिन थे, एक सड़क पर एक आइसक्रीम वाला आया। वहाँ पे एक 8 साल की लड़की थी, वह दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास गई और पैसे माँगे, "मम्मी हमको पैसे दे दीजिए, मुझे आइसक्रीम खानी है।" मम्मी ने कहा, "मेरे पास पैसे नहीं हैं, सारे पैसे डैडी के पास हैं, आप डैडी से पैसे माँगिए।" लड़की डैडी के पास जाती है, डैडी उसको पैसे दे देते हैं और लड़की आइसक्रीम खाती है। और ये सिलसिला उसकी ज़िंदगी भर चलता रहता है, बस खरीदारी की चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उस लड़की ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात, सारा पैसा मर्दों के पास होता है। तो जब उसकी शादी हुई, उसने अपने पति से क्या माँगा होगा? ज़ाहिर-सी बात है, पैसा। दूसरी बात, औरतों के पास पैसा नहीं होता है। अगर उसकी माँ के पास पैसा नहीं था, तो उसके पास भी पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको ₹1000 दिए, खर्च कर डाली थी, 2000 दो, खर्च कर डाली थी, 10,000 दो, खर्च कर डाली थी। जितने भी पैसे दो, वो खर्च कर डालती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे धर्म सफलता के बारे में जो हमारे साथ जो घटी घटनाएँ हैं, वो कितना हमारे ऊपर असर डालती हैं।